सर्दियाँ शुरू हो गई है और हरी हरी सब्जियों का सीज़न है और साथ में हमारा मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। तो यहाँ पर हरी हरी सब्जियों के साथ साथ गर्मा गर्म पराठे का भी सीज़न है। हम आलू के पराठे, मूली के पराठे और बहुत तरह के पराठे जो है ना इस मौसम में खाना पसंद करते हैं। तो आज मैंने भी सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही यूनिक तरीके का मूली का पराठा। मूली का पराठा तो आपने बहुत तरीके से बनाया होगा, मगर एक बार इस तरीके से मूली का पराठा बनाकर देखिए, बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है। तो मूली का पराठा बनाएंगे, वो भी हम गेहूं के आटे के बिना। तो वो हम कैसे बनाएंगे, चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 4 मूली और सबसे पहले मैंने इस मूली को कर दिया है टकला। इसकी सारी पत्तियां अलग कर दी हैं और फटाफट से अब इसके सारे छिलके भी हमें अलग कर देना है। आप इस तरह से पीलर की हेल्प से इसके छिलके अलग कर लें, या फिर आप चाहें तो सिर्फ हल्का हल्का सा इसका जो चाकू से है वो छिलका उतार सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छिलके जो है सारी मूलियों के अलग कर लिए हैं और अब इसे कर लेते हैं कद्दूकश, यानी कि इसे ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेट करने के लिए हमें बहुत पतला वाला ग्रेटर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे साइज़ ग्रेटर में रहते हैं, तो जो थोड़ा सा मोटा वाला इसका साइज़ होता है ग्रेटर का, उससे ही हमें ग्रेट करना है। बहुत ज़्यादा इसे पतला जो है ना ग्रेट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें मूलियों को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। और अब मूली को सारे ग्रेटर से हम निकाल लेंगे। थोड़ी सी भी मूली इसके अंदर हमें छोड़नी नहीं है। तो बस यहाँ पर मूली अच्छे से ग्रेट हो चुकी है और ये बहुत सारा पानी जो है ना रिलीज़ करती है। तो पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल ड्राई ड्राई सी मूली। तो ये और अच्छे से पानी रिलीज़ करे, इसके लिए हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, ताकि ये अच्छे से पानी रिलीज़ कर दे। उसके बाद हम इसका सारा पानी जो है ना वो निकाल कर इसे ड्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। अब इसे साइड रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है मेथी का साग। तो ये ट्विस्ट आने वाला है इस पराठे में। तो यहाँ पर लगभग मैंने 1 पाव मेथी का साग लिया है और इस साग को हम कर लेंगे कट। और मेथी के साग का टेस्ट मूली के पराठे में बहुत ज़बरदस्त आता है। तो एक बार आप मूली का पराठा इस तरह से बनाकर ज़रूर से देखिएगा। और अब हम इसे फटाफट से कर लेते हैं चॉप। तो सबसे पहले हम इसकी जो डंडियां हैं वो कट कर देते हैं। तो बहुत से लोग जो है इसकी सिर्फ पत्तियों को यूज़ करते हैं, मगर हम यहाँ पर पूरे मेथी के साग को यूज़ करेंगे। तो फटाफट से इसे चॉप कर लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल महीन महीन हमें इसे चॉप करना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप मेथी का साग इस मूली के पराठे में यूज़ कीजिएगा, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी लाजवाब आती है। तो चलिए बस इसे हमने फटाफट से कट कर लिया है और अब हम इसे एक टोकरी में रखकर अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ हमने साग को वॉश कर दिया, इसे साइड रखेंगे और अब कुछ मूली के पत्तों को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो पत्तियों को सिर्फ कट करें और डंडियों को हटा दें। तो यहाँ पर मैंने जो थोड़ी मोटी डंडियाँ थी उसे हटा दिया है और सिर्फ पत्तों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल महीन महीन हमने कट किया है और मोटी वाली डंडियों को अलग कर लिया है। यहाँ पर मूली में नमक मिलाए हुए हमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसने बहुत सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। आप देख सकते हैं इसने कितना पानी रिलीज़ किया है। तो अब इसके सारे पानी को हमें अलग करना है। तो इस पानी को अलग करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक स्ट्रेनर और एक पतीला। और ये पानी अगर आप चाहें ना तो सब्ज़ी में, या फिर आप चाहें तो आटा गूँथते वक्त यूज़ कर सकते हैं। मूली का ये पानी बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही जो है ना यूज़फुल भी होता है, क्योंकि यहाँ हमें इसका पूरा पानी अच्छे से निकाल देना है। तो यहाँ स्ट्रेनर पे मैंने रखा है एक मलमल का कपड़ा और अब सारी मूली को हम इस पे रख देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो स्ट्रेनर पे भी डायरेक्ट रखकर इसे स्ट्रेन कर सकते हैं, मगर ऐसे अगर आप इस ट्रिक से इसका पानी निकालेंगे तो सारा पानी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और हमें पराठे बनाने के लिए ऐसे ही ड्राई मूली चाहिए। तो हमने सारा पानी इसका निकाल लिया है और अब हमें लेना है थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है। अब हम इसे अच्छे से ग्रेट कर देंगे और यहाँ पर आप चॉपर से या फिर आप ग्रेटर की हेल्प से इसे चॉप कर सकते हैं। तो हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। यहाँ पर मूली देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, हमने सारा पानी इसका निकाल दिया है और इस तरह से ही हमें ड्राई मूली चाहिए हमारे पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसे हाथों की हेल्प से अलग अलग कर लेंगे मूली को। तो यहाँ पर हमने 4 मूली ली है और अब इसमें डालेंगे हमने जो साग कट किया था, वो सारा साग इसमें डाल देंगे।
तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मूली के पत्ते, हमने जो कट किए थे वो सारे पत्ते इसमें डाल देंगे। और उसके बाद सोया मेथी का साग हमने जो कट किया था वो सारा साग इसमें डालेंगे। एक बार इस तरीके से बनाकर पराठे देखिएगा, क्या लाजवाब पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो बस हमने सारा साग डाल दिया है इसमें। यहाँ पर लगभग मैंने 1 पाव साग लिया है, थोड़े से मूली के पत्ते और 4 मूली ली है। लगभग आधा किलो के करीब मैंने मूली का इस्तेमाल किया। और मूली का ये पानी बहुत यूज़फुल होता है, चाहे तो आप सब्ज़ी बना लें या फिर आप इससे आटा गूँथ लें, जैसे भी चाहें इसे यूज़ करें। तो चलिए अब इन सारी सब्जियों में हम मिला लेते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले हमें डालना है हाफ़ टी स्पून काला नमक, साथ ही हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पर मैंने भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया है, जिससे इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे, हमने जो यहाँ पर अदरक और मिर्च चॉप की थी वो सारा अदरक और मिर्च इसमें डाल देंगे। तो बिल्कुल भी कोई भी मसाले आप स्किप मत कीजिएगा। इसे और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। तो यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर मैंने अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। बस सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है। और इसमें हमें नमक थोड़ा सा डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसे नमक में रखा था। तो बस इसका पानी हमने निचोड़ कर निकाला है। तो नमक इसमें जो है ना उसका स्वाद इसमें होगा, तो इसलिए आप नमक टेस्ट करके डालें जितना आपको ज़रूरत हो। थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेला भी हम इसमें डालेंगे। और अब अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और हाथों की हेल्प से ही सारे साग और मूली और मसालों को मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मसल के हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले और ये मूली और साग आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो हमने हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्लव्स नहीं इस्तेमाल किया है, बस मैंने इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स किया है और उसके बाद हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम बना लेते हैं एक बहुत ही मज़ेदार चटनी। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, उसमें डाला है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 पोटली लहसुन, साथ ही हम डालेंगे 3 से 4 लाल सूखी खड़ी मिर्च और उसके बाद हम डालेंगे 1 टमाटर। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें लाल करना है। ये चटनी आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाहे खिचड़ी हो, चाहे दाल चावल हो, चाहे ये पराठे हो, चाहे आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, सारी चीज़ों के साथ ये चटनी बहुत ही लाजवाब लगती है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मूली के पत्ते। ये ऑप्शनल है, अगर आप मूली के पत्ते नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं, मगर इसे डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। बस यहाँ पर हमें सारी चीज़ों को 4 से 5 मिनट तक भूनना है। और जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हमें कर लेना है ठंडा। ठंडा करने के बाद हम इसे डालेंगे मिक्सर के जार में और साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती, जिससे ये चटनी और भी ज़्यादा लाजवाब लगेगी। तो थोड़ा सा धनिया की पत्ती को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और कट करके इसमें डाल दिया है। अब बारी आती है इसे पीसने की। तो पीसने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से पिस जाएगी। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से पीस लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चटनी रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और साथ ही हम इसमें डालेंगे नींबू। अगर आप दही का इस्तेमाल करें तो नींबू स्किप कर दें, और दही का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसमें नींबू ज़रूर से डालें, जिससे ये चटनी बहुत ही चटपटी मज़ेदार बनेगी। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सफ़ेद तिल आप इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर बस मज़े लीजिए इस चटनी का। और अब हम तैयारी कर लेते हैं पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है मक्के का आटा। जी हाँ, यहाँ पर मैंने मक्के का आटा लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा नमक। तो मक्के के आटे के साथ आज हम ये पराठे बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो मक्के के आटे को आप चाहें तो थोड़े से गर्म पानी के साथ समेट लें और उसके बाद हमने जो सारा मूली के पत्तों का और मूली का और साग का जो मिक्सर बनाया था वो इसमें डाल के आटे को अच्छे से हम गूँथ लेंगे। मक्की का आटा गूंथना थोड़ा ट्रिकी होता है, अगर आपको पानी की कमी लगे तो आप यहाँ पर गर्म पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। और अब बना लेते हैं लोई। और आप चाहें तो इन पराठों को इस तरह से हाथों से भी बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से ठोक पीट कर। और अगर आप चाहें तो बेलन चौकी की हेल्प से भी थोड़ा सा मक्के का ड्राई आटा लगाएं और इसे अच्छे से बेल लें। यहाँ तवा गर्म हो चुका है, हमने तवे पर पराठे को डाल दिया है। तो ये मूली का पराठा बहुत यूनिक लगता है और क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपको पराठा थोड़ा छोटा लगे तो आप हाथों की हेल्प से इस तरह से इसे थोड़ा सा जो है ना शेप दे सकते हैं। जब पराठे एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो आप किसी भी करछी की हेल्प से इसे इस तरह से पलट दें।
बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार ये हमारे पराठे जो है ना बनकर तैयार होते हैं। अब इस पर आप चाहें तो थोड़ा-सा घी लगा लें, आप चाहें तो थोड़ा-सा ऑयल लगा लें, या अगर आप चाहें तो बिना घी तेल के भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब ये रेडी हो जाएगा उसके बाद आप थोड़ा-सा इस पर घी लगा लें। बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा मक्के और मूली का ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इस ट्रिक से किसी भी आटे के साथ ये पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। चाहे तो गेहूँ का आटा हो, चाहे बाजरे का आटा हो या फिर मक्के का आटा हो। आप जिस भी आटे के साथ इसे बनाएंगे ये पराठा बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो देखिए कितना खूबसूरत और टेस्टी ये पराठा लग रहा है। तो अब इसे हम कर लेते हैं सर्व। तो सर्व करने के लिए हमने आज सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पराठा सिक चुका है। हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है और साथ में हमने लिया है दही, इसमें डाला है थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी सी लाल मिर्ची। लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप जैसे भी चाहें इस पराठे को दही के साथ, चटनी के साथ या फिर सालन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही यूनिक तरीके के हमारे ये मूली और मक्के के पराठे बनकर तैयार हैं। तो आपको ये पराठे कैसे लगे? मुझे तो ये पराठे बहुत डिलीशियस लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपने ये पराठे बनाए तो आपको ये कैसे लगे। मैंने तो इन पराठों को दही और चटनी दोनों के साथ बहुत एंजॉय किया, बहुत यम्मी बनकर तैयार हुए थे। तो इस ठंडी के मौसम जाने के पहले जल्दी से ये मक्के और मूली के कॉम्बिनेशन वाला पराठा बनाकर देखिए, बहुत लजीज लगने वाला है। साथ में ये चटनी आप चाहे जैसे भी खाएं, मगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं, तब तक के लिए ये पराठा एंजॉय करें। बाय बाय।